मेरा नाम प्रमोद चौहान, जिला अध्यक्ष राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ शिमला। आप यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, कौन सा दिन है और मांग क्या है आपकी? हम 26 तारीख को यहाँ पे धरने के बाद बैठे थे। हमारी मेन डिमांड में आपका जो निदेशालय का गठन हुआ है, मेन डिमांड में उसमें हमारा ये है कि जो जीबीटी का प्रमोशन चैनल है या उसमें हमारा एसटी की इंक्रीमेंट थी और अपना अंडर 12 की जो खेलें बंद करी है। बाकी डिमांड चार्टर वैसे तो काफ़ी लंबा है, मेन डिमांडें हमारी यही थी। आपके 10 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? ये तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है, तानाशाही रवैया है हमारे इस संगठन को कुचलने के लिए। तो इसका हम करेंगे सामना, जिस तरह भी लीगली किया जाएगा, कहीं हड़ताल के द्वारा किया जाएगा और इस आंदोलन के द्वारा हम इस आंदोलन को, अगर इसी तरह रवैया, आज भी शायद निदेशक महोदय का दफ्तर खुला है छुट्टी के दिन भी, अगर इस तरह की कार्रवाई शायद अभी और शिक्षकों को भी ऊपर भी हो सकती है। निलंबन हुआ है, क्या कहा गया है सरकार की तरफ से कि क्यों निलंबित किया गया है आप लोगों को? कि भाई आपने डिसओबे करा है हमारे ऑर्डर को, कि हमने आपको परमिट नहीं करा था, कि आपने फिर भी आंदोलन करा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगा कि हमने 16 तारीख को गवर्नमेंट को परमिशन के लिए लिखा था कि हमें परमिट करा जाए। हम शांति प्रिय एक धरना देना चाहते हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेसी इस तरह हावी हो चुकी है सरकार पे, जो मतलब कि मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के तक हमारी बातों को पहुंचने नहीं देती थी। कौन ऐसे ब्यूरोक्रेसी? हाँ, हमारे शिक्षा सचिव महोदय हैं जो इस टाइम ऑल इन वन हैं। तो क्या लगता है उनके इशारे पर सारा कुछ हो रहा है? मुझे तो यही लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से हमें कल भी यही जानकारी मिली है कि भाई शिक्षा मंत्री महोदय ने थोड़ा सस्पेंशन पे अपनी अनभिज्ञता जताई इसमें, तो शायद उनके ही उस पर सारा काम चल रहा है। कल जो 4 लोग सस्पेंड किए गए हैं उनके लिए क्या क्या गया, क्या बेस है उसको? यही बेस है जो पहले 6 लोगों का बेस था कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया या वहाँ पे थोड़ा आपने आपत्तिजनक शब्द कहे, तो आपने पूरी कवरेज करी है। वहाँ पे इस तरह का कोई आपत्तिजनक शब्दों का तो कोई इस तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ। आपके पास पूरे प्रूफ हैं, आपके पास, आपने पूरी कवरेज करी है। और फिर दूसरा, 900 शिक्षकों पे FIR कर दी गई है। ये दोहरे मापदंड है ना, कहीं आप धारा 144 कहीं और भी टूटी हो, उस पे नहीं होती है। अभी बिजली बोर्ड के भी कर्मचारियों ने भी करा था, उन्होंने भी हल्ला बोला था, और ये शिक्षकों पे ही स्पेशल इस तरह का कार्रवाई एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। क्रमिक अनशन पे अब जब तक हमारी सरकार से या वार्ता नहीं होती या हमारी बातों को माना नहीं जाता है, तो तब तक तो ये चलती रहेगी। और इसके बाद हम एक और बड़े लेवल का धरना, परसों तो 7-8 हज़ार लोग थे, पर इसको हम अब एक दिन, छुट्टी के दिन 25 के 25 हज़ार लोग जिसमें सड़कों पे उतरेंगे। उसमें हमारे साथ और भी मल्टीटास्क वर्कर हैं, उनके हित भी हमारे साथ जुड़े हैं। MDM वर्कर्स हैं, वो उनके हित भी हैं। कुछ हमारे साथ SMC के लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, जिनसे हमारी बात भी हो रही है कि भाई हमारे बच्चों के साथ गवर्नमेंट ने अन्याय करा है। 12 साल के बच्चों के साथ जो आज तक स्टेट लेवल तक की खेलें होती थी, और इसको क्यों बंद कर दिया गया है, जबकि हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं। आज जब प्रियंका नेगी इंडिया टीम खेल रही है, वो हमारी खिलाई हुई बच्ची है। उधर आपके चंबा से एक अभी ओलंपियाड जीत के आई है, जो PT उषा के नाम से वो भी फेमस हो रही है लड़की। और एक पंकज शर्मा जी है, और बहुत सारे उदाहरण है कि जो प्राइमरी ने, जबकि प्राइमरी शिक्षक एक फिजिकल का एक्सपर्ट भी नहीं होता है, उसके बावजूद भी हमारे लोग इतनी मेहनत फील्ड में करते थे, उसके बावजूद भी फिर इन खेलों को बंद करा दिया गया है। तो कैसे स्पोर्ट्स लेवल, और फिर क्वालिटी की बात गवर्नमेंट कर रही है कि भाई क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूँगा कि क्वालिटी के लिए तो हम तत्पर है, हमने हर बारी गवर्नमेंट से बात करी और अपने पहले एजेंडे पे ये बात रखी, पर क्वालिटी तब आएगी अगर स्टाफ होगा। अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो कौन वहाँ पे पेरेंट्स अपना बच्चा, और कंपीट करना है हमने प्राइवेट स्कूलों के साथ, वहाँ सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, क्लरिकल स्टाफ अलग है, फिजिकल स्टाफ अलग है। हमारे स्कूलों के हाल तो ये है, मतलब कि 8 क्लासेस को एक टीचर पढ़ा रहा है, जबकि हमारी 4,500 के 5,000 के आसपास पोस्टें इस टाइम खाली चल रही है।